नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। तो चलिए सुबह की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा चुनाव जीत लिया। कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हराया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा को मिले 2966 वोट, अजय माकन को मिले 2900 वोट। अंतर 66 वोटों का देखा जा रहा है। कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज की है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी अहम खबर आपको बता रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा चुनाव जीते। कार्तिकेय शर्मा को 2966 वोट मिले थे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हराया। कार्तिकेय शर्मा को मिले 2966 वोट, तो वहीं अजय माकन को मिले केवल 2900 वोट। 66 वोटों का अंतर जीत दर्ज की कार्तिकेय शर्मा ने। उस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा चुनाव में अपनी भारी जीत दर्ज की है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिकेय शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसके बाद कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हराया है। कार्तिकेय शर्मा को मिले 2966 वोट, तो वहीं अजय माकन को मिले थे 2900 वोट। 66 वोटों का अंतर, भारी जीत दर्ज की कार्तिकेय शर्मा ने। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब जीत का ऐलान हुआ, कार्तिकेय शर्मा विक्ट्री का साइन दिखाते हुए यहां पर उन्होंने अपनी जीत का ऐलान किया। ये 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर चुनाव का रिजल्ट घोषित होने के बाद जब कार्तिकेय शर्मा बाहर निकले, उनके समर्थकों का तांता लगा हुआ था। कार्तिकेय शर्मा ने विक्ट्री साइन दिखाते हुए अपनी जीत का ऐलान किया। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि खुद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कार्तिकेय शर्मा को बधाई दी, उनका मुंह मीठा कराया, उनको शुभकामनाएं दी उनकी जीत पर, और समर्थकों में जश्न। यह आप तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा है कार्तिकेय शर्मा को बधाई देने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, उन तक अपनी शुभकामनाएं पहुंचाने के लिए फूलों की मालाओं से स्वागत किया गया। मेहनत का फल मीठा होता है और मैं सबसे पहले इस मौके पे माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने सारी टीम का, अपने पिताजी का, मेरे पूरे परिवार का और मेरे साथियों का, सारे एमएलएस का जिन्होंने मुझे वोट दी, जिन्होंने मेरी बात सुनी और मुझ में अपना विश्वास जताया। और मैं तो अभी 10 दिन पहले राजनीति में आया हूँ और मैंने अपनी बात लोगों के सामने रखी और उसको रखने का भी मुझे मौका ठीक से नहीं मिला, क्योंकि उनमें से काफ़ी लोग तो बाहर थे। लेकिन जिन्होंने वोट दी और जिन्होंने वोट नहीं दी, मैं दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी एक शुरुआत है राजनीति में। और राजनीति से ज़्यादा मेरी लोगों की सेवा करने में मैं हरियाणा के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए अपने अनुभव से और अपने बड़े बुजुर्गों भाइयों के आशीर्वाद से काम करना चाहता हूं, अच्छा काम करना चाहता हूं। कार्तिकेय जी, एक सस्पेंस बना हुआ था लगातार, आखिरकार वो सस्पेंस खत्म होता और आप जीत दर्ज करते हैं, कैसे देखिए, शायद ये एक परीक्षा थी और इस परीक्षा से गुजरना अनिवार्य था और परीक्षा का फल तो आप लोगों के सामने आ ही गया है। और लेकिन इस परीक्षा के पीछे बहुत बड़ी टीम काम कर रही थी, बहुत लोग लगे हुए थे, बहुत लोगों का आशीर्वाद था, स्नेह था, प्यार था। तो मैं तो सिर्फ एक प्रतीक हूँ, बाकी जो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, मेरे परिजन मेरे साथ लगे हुए थे, ये सब उन्हीं का। और मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी का और सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, दुष्यंत चौटाला जी का, जेजेपी का, सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का, भारतीय जनता पार्टी का, हर उस व्यक्ति का जिसने मेरे साथ खड़े होकर मेरे 10 दिन के अंदर मुझे अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया और मुझे जीत। बताएं कि आपकी क्या प्राथमिकताएं जाकर रहेंगी, क्योंकि हरियाणा के कई इश्यूज हैं, आप राजनीतिक परिवार से आते हैं, वाबस्ता हैं सभी इश्यूज से। देखिए, मेरी प्राथमिकताएं एजुकेशन पे रहेंगी, जॉब्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग पे रहेगी और स्पोर्ट्स
कि हरियाणा एक एरिया है जिसके ऊपर मैं 3-4 मुद्दों पे काम करना चाहता हूँ, जिस पे मेरा अपना अनुभव भी है और मैंने पिछले 15-20 साल में काफ़ी काम किया भी है इस एरिया में। और मैं हरियाणा की आवाज़ रखना चाहता हूँ राज्यसभा में। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की आवाज़ राज्यसभा में उस तरीके से रखी जाती है जिस तरह से रखी जाना चाहिए, और हक और हकूक़ की लड़ाई लड़नी चाहिए। हम लड़ेंगे। सर, फाइनल रिजल्ट आने से पहले कांग्रेस की तरफ से बधाई संदेश देने शुरू हो गए थे। केसी वेणुगोपाल की तरफ से भी अजय माकन जी को बधाई दी गई। कई शंका लगी थी आपको कि ये सीट जा सकती है आपकी? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ भी जल्दी अच्छा नहीं होता है, तो जल्दी में ना रहें और समय से हर चीज़ होनी चाहिए। और हमने अपना काम किया, होमवर्क किया, ठीक से अपनी बात रखी, हमें पूर्ण रूप से विश्वास था हम जीतेंगे। और रिजल्ट आपके सामने है। लोगों ने बहुत प्यार जताया है, बहुत प्यार दिया है। मैं उम्मीद रखता हूं कि मैं उनका प्यार और भरोसा पूरा तरीके से निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा हर उस व्यक्ति का, कुलदीप बिश्नोई जी का भी, और हर व्यक्ति का जिन लोगों ने मुझे वोट दी है यहाँ तक पहुँचाने के लिए, बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो एक एक वोट मैटर करती थी। और मैं इसको वोट की तरफ ना बोल के मैं समझता हूँ कि अगर मैंने एक छोटी सी भी शुरुआत करने की कोशिश की और लोग जुड़े उस शुरुआत में, चाहे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर, तो मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ उन सबों का जिन्होंने मेरे पे आस्था जताई और जिन्होंने मुझ में विश्वास जताया है। और मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सबों के माध्यम से भी कि आपने मुझे मौका दिया है, मैं आपको निराश नहीं। सर, गजेंद्र शेखावत जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रशिक्षण उनकी तरफ से भी दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने जो दिया वो फेल हो गए। लेकिन मैं तो इतना कहूंगा कि जो प्रशिक्षण गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, मनोहर लाल जी ने और पूरी पार्टी ने दिया और लोगों ने मेरा हौसला अफजाई की, उसी की वजह से हम जीत पाए हैं। और ये मैंने कहा इन सबका ही योगदान था, इन्हीं वजहों से हम लोग जीत पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से आप सबको रूबरू करा दें। आपको बता दें, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी। नवनिर्वाचित सांसदों को मेरी बधाई, मनोहर लाल ने ये बात कही है। उन्होंने हरियाणा की जनता को इस जीत से लाभ होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता को इस जीत से लाभ होगा। ये जीत हरियाणा की जनता की जीत है, कार्तिकेय की जीत, लोकतंत्र की जीत है। खुद मनोहर लाल खट्टर जो कि सीएम है हरियाणा के, उन्होंने नवनिर्वाचित सांसदों को जीत की बधाई दी है। और उन्होंने कहा है कि ये जीत पूरे हरियाणा की जनता की जीत है। नवनिर्वाचित सांसदों को मेरी बधाई, मनोहर लाल खट्टर ने बधाई दी है। नवनिर्वाचित सांसदों को, हरियाणा की जनता को इस जीत से लाभ होगा। ये जीत हरियाणा की जनता की जीत है, ये कहना है सीएम मनोहर लाल खट्टर का, जिन्होंने कार्तिकेय की जीत को लोकतंत्र की जीत बताते हुए कहा कि ये पूरे हरियाणा की जनता की जीत है, ये किसी अकेले की जीत नहीं है, ये पूरे हरियाणा की जनता की जीत है। तो ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जैसे ही कार्तिकेय शर्मा की जीत का ऐलान हुआ, खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर वहां पहुंचते हैं, उन्हें जीत की बधाई देते हैं। नवनिर्वाचित सांसदों को जीत की बधाई देते हैं, खुद अपने हाथों से, ये आप देख सकते हैं, उन्हें लड्डू खिलाते हैं, मुंह मीठा करते हैं, बधाई देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कार्तिकेय शर्मा की जीत लोकतंत्र की जीत है, हरियाणा की जनता को इस जीत से लाभ होगा। मित्रों, बहुत ही ये प्रसन्नता का विषय है हमारे लिए कि जो इस बार की हरियाणा प्रांत से 2 राज्यसभा की सीटें रिक्त हुई थी और जिनका चुनाव अब तो ये कल कहेंगे कि कल 10 तारीख को हुआ था, आज 11 तारीख हो गई है। और इस चुनाव में सभी 90 संख्या का गणित तो आपको मालूम ही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक हैं, 31 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, 10 विधायक जेजेपी के हैं और इसके अतिरिक्त इंडिपेंडेंट्स हैं, 2 पार्टियों के एक एमएलए हैं। तो उसमें 2 राज्यसभा के सदस्य चुने जाने हैं, 3 ने नामांकन किया था। तो उसके लिए मैं ऐसे सब विधायकों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री कृष्ण पवार जी और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री कार्तिकेय शर्मा जी, इन दोनों को चुना है और सफलता दिलाई है, ऐसे सभी विधायकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये एक प्रकार की हरियाणा की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। मैं आशा करता हूं कि दोनों हमारे
नए राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में जाकर के हरियाणा के हितों की पूरी चिंता करेंगे और हरियाणा के बारे में जो भी विषय है केंद्र सरकार के नाते से वहां सदन में उठाने की बात करेंगे। हरियाणा की जनता का इसमें लाभ होगा। मैं पुनः जिन विधायकों ने भी हमें समर्थन दिया है और आज तो समर्थन दिया या नहीं दिया, 90 के 90 विधायकों को मैं आज बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। देखिए, बहुत खुला वोट दिया उन्होंने और अपने अंतरात्मा की आवाज से दिया, उन्होंने कुछ छुपा के नहीं दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।